हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है हमारा चेस्ट डे, चेस्ट विद फ्लाइज। आज हम चेस्ट की ज़्यादातर लगाएंगे फ्लाइज। सारे लोग चेस्ट पुश वर्कआउट करते हैं ज़्यादातर, और फ्लाइज ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। तो आज फ्लाइज का वर्कआउट लगाएंगे हम ज़्यादातर, क्योंकि फ्लाइज चेस्ट को चौड़ापन जो होता है चेस्ट में देने के लिए फ्लाइज का एक अहम रोल होता है। तो आज हम चेस्ट की ज़्यादातर फ्लाइज लगाएंगे, और फ्लाइज के तीनों पार्ट की फ्लाइज लगाएंगे, लोअर, मिडल और अपर। तो उसके साथ एक हम पुश की लगाएंगे, वो सारे सुपर सेट होंगे फ्लाइज के। आपको मैं सही तरीके से समझाता हूँ कि ये क्या करना है। तो मुझे आज 2 दिन हो गए ये चेस्ट का वर्कआउट लगाए हुए, तो 2 दिन बाद भी मेरी चेस्ट में से पेन निकल रहा है। इतनी ज़बरदस्त ये एक्सरसाइज है, अभी भी निकल रहा है इसी टाइम भी। तो ये मैं 2 दिन बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ, जो मैंने बनाया था 2 दिन पहले। तो आज अभी तक चेस्ट में पेन उठ रही है, क्योंकि आज का वर्कआउट इतना मतलब कि ज़बरदस्त है ब्लॉग आज का। तो सबसे पहले आके अपना प्री वगैरह पी के हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप अच्छे से फुल बॉडी का कर लेना, और चेस्ट के पुशअप्स लगा लेना, और बैक की स्ट्रेचिंग कर लेना, शोल्डर की स्ट्रेचिंग कर लेना। तो चेस्ट के हम पुशअप्स लगाएंगे, 3 सेट लगाएंगे, जो भी 15, 25, 30, 50 रैप जो भी आप लगा सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से। तो आज उसी हिसाब से हम करेंगे वर्कआउट। तो ऐसे हम अपने मैट पे हम पहले अच्छे से वार्म अप करेंगे। ऐसे आप पुशअप लगा लेना, इसका कोई रोल नहीं है, पुशअप जैसे मर्जी लगा लो, बस ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करनी है बॉडी में। तो अच्छे से सारी बॉडी ट्रेडमिल कर लेना, साइकिलिंग कर लेना, जो करते हो आप कर लेना, बस फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर लेना। तो उससे बाद आ जाएंगे हम सीधा अपनी पहले वर्कआउट पे। पहला वर्कआउट होगा हमारा इंक्लाइन फ्लाई। तो आप यहाँ से ठीक से देखना, चेस्ट की इंक्लाइन फ्लाई में जो गलती करते हैं लोग, डंबल पीछे की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पे देखो, आप आर्म्स की पोजीशन देख सकते हो। तो पीछे जाएगा तो हमारे शोल्डर पे आएगा लोड। अब मैं साइड से दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको सामने से दिखाऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा भाई क्या सीन होता है। और कई लोग नीचे लेके चले जाते हैं लोअर चेस्ट की, यहाँ पे भी गलत पोजीशन है, ये भी गलत है। तो इसका मैं सही आपको लगा के दिखाता हूँ, इसकी सही पोजीशन क्या होनी चाहिए हमारी इंक्लाइन चेस्ट की। तो यहाँ पे डंबल हमारा अपर चेस्ट के सामने होगा, और अपर चेस्ट के सामने से ही नीचे आएगा, प्रॉपर इसको खोल देना है चेस्ट को। यहाँ पे है हमारी राइट पोजीशन। यहाँ पे खोल के पूरा ऊपर डंबल एक दूसरे के साथ टच करवाने हैं। तो ये थी हमारी साइड से, और मैं आपको सामने से दिखाता हूँ क्या मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे देखो, ये हम पुश का वर्कआउट लगा रहे हैं, ये फ्लाइज का नहीं है। तो यहाँ पे कई लोग आर्म्स रखते हैं, ये पुश का होता है, इससे अच्छा डंबल पुश लगा लिया करो, ये फ्लाई में नहीं आता। तो कई लोग कर लेते हैं ऐसे, ये भी गलत है, क्योंकि ये हाथ इतने खुल गए हैं, तो भारी डंबल उठाओगे तो आपसे उठाया ही नहीं जाएगा, 15-20 वाला उठाया नहीं जाएगा। तो ये भी एक गलत है। तो इसका मैं सामने से सही से बना के दिखाता हूँ। पहले आपने चेस्ट अपनी बिल्कुल सीधी कर लेनी है, और आर्म्स बिल्कुल सीधी होगी। तो यहाँ पे होगा हमारा राइट पोजीशन, ना बाहर है ना अंदर है। आप देख सकते हो कैसे पूरी टी बनानी है बाजुओं की। तो इसके हम लगाएंगे 3 सेट, 15 से 20 रैप लगाने हैं। लगाने ऐसे आराम से जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। मैं 12 रैप लगा के दिखाऊंगा आपको, लेकिन मेरी पोजीशन एकदम बिगड़ेगी नहीं। ये मैंने 10 वाला पकड़ा है डंबल, अगर हम 20 वाला या 15 वाला भी जाएंगे तो पोजीशन यही रहनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले इसकी मिस्टेक बताई है। अगर आप भारी डंबल उठाओगे तो उस पर आपका लोड आपकी आर्म्स पे या शोल्डर पे आ जाएगा, तो यहाँ पे चेस्ट इंक्लाइन जो होती है वहाँ पे आएगा नहीं। तो ये हमारी इंक्लाइन की जो होती है चेस्ट, उसको चौड़ेपन में लेने के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट है। तो ऐसे आप इसके 3 सेट और साथ में 12 से 15 रैप लगाओगे। तो इसके साथ हम सुपर सेट लगाएंगे, मैं आपको समझाता हूँ। एक सेट इसका, एक उसका, एक इसका, एक उसका, ऐसे लगाओगे। वो हमने लगानी है फ्लैट। फ्लैट जो बेंच प्रेस होती है वो लगानी है। जैसे 3 सेट आप इसके लगा लोगे, तो 3 सेट ही उसके आपने फ्लैट पूछ के लगाने हैं, ये वाले अपने लगाने हैं। तो इसका मैं आपको क्या समझाता हूँ। ये आइस के सामने हमारी बारबल होनी चाहिए, आइस के सामने, और डंबल के सामने अपने बारबल पकड़ के उससे एक हाथ बाहर बारबल पकड़नी है, या ना ज़्यादा अंदर ना बाहर। तो कई ऐसे फिंगर से बारबल नहीं पकड़नी, कई लोग ऐसे फिंगर से पकड़ते हैं। हम अपनी बारबल पकड़ेंगे अपनी जो हाथ की बीच वाली होती है, यहाँ पे, यहाँ पे अपने रखनी है। और जो हमारा थंब होता है वो बाहर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ नहीं रखना। अंदर की तरफ रखोगे तो बारबल छूट के आपके बज सकती है।
तो यहाँ पे होगी हमारी प्रॉपर बेंच प्रेस। यहाँ पे टच कराओगे अपने निप्पल पे, यहाँ पे होल्ड करके और ऊपर पुश करोगे फास्ट, नीचे आएगी स्लो, ऊपर आएगी फास्ट। तो इसके आपने 15 सेट लगाने हैं, ओ सॉरी 15 रैप लगाने हैं, सेट 3 लगाने हैं, जैसे एक इंक्लाइन प्लाई का, एक बेंच प्रेस का, एक इंक्लाइन प्लाई का और एक बेंच प्रेस का। ऐसे आपने लगाने हैं, 3 सेट इसके हो जाएंगे, 3 इंक्लाइन के हो जाएंगे। तो इसका वेट आपने नॉर्मली उठाना है, बेंच प्रेस का ज़्यादा नहीं उठाना, क्योंकि 12-15 रैप लगाने हैं। और बाकी की जो एक्सरसाइज है डिक्लाइन फ्लाई और फ्लैट फ्लाई, उसमें भी आप बेंच प्रेस ही लगाओगे, तो आप 9 सेट बेंच प्रेस के हो जाएंगे आपके। तो ये जो होता है वर्कआउट आप जरूर ट्राई करना, ये बेस्ट वर्कआउट है। इसके आपने 12 से 15 रैप लगाने हैं। तो उसके बाद आ जाएंगे हम फ्लैट फ्लाई पे। फ्लैट फ्लाई की आपको मैं मिस्टेक बता देता हूँ। फ्लैट फ्लाई होती है, जो हमने लेके जानी होती है, ये डंबल देखो कहाँ पे जा रहे हैं, फेस की तरफ डंबल जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमने फ्लैट फ्लाई लगानी है, डंबल नीचे की तरफ आएंगे। डंबल की पोजीशन होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ डंबल की पोजीशन क्या रहने वाली है। तो डंबल की पोजीशन होगी ये, यहाँ पे होगी, चेस्ट की तरफ होगी डंबल की पोजीशन, और ऊपर आके बाजू सीधी कर लेनी है और मिडल चेस्ट की तरफ डंबल जाने चाहिए। तो इसका मैं अब आपको सामने से समझाता हूँ, साइड से मैंने आपको समझा दिया है, सामने से होगा इसका सीन, ये देखना। वही सीन जो इंक्लाइन फ्लाई में हम मिस्टेक करते हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग ले जाते हैं बिल्कुल बाहर, यहाँ पे आप 20 वाला या 17 वाला डंबल पकड़ोगे, आपकी पोजीशन बिगड़ जाएगी। आप देख सकते हो आर्म ज्यादा खोली है हमने, यहाँ पे शोल्डर पे जहाँ बाजू पे इफेक्ट आएगा। तो कई लोग कर लेते हैं ये वाला, तो ये पुश में आ जाता है भाई लोग, ये पुश में आता है, ये फ्लाई में नहीं आता। कोई लोग 20-25 वाला डंबल पड़ के पुश लगा, ये देखो ये पुश वाली पोजीशन है, फ्लाई वाली यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पुश वाली पोजीशन है, ये फ्लाई वाली पोजीशन नहीं है। तो फ्लाई वाली पोजीशन में आपको बताता हूँ, फ्लैट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं। जस्ट अपनी अप रखनी है, पेट जो हम होता है हमारा, वो हमने पूरा अंदर रखना है, सांस छोड़ के एक्सरसाइज लगानी है। यहाँ पे होगी परफेक्ट पोजीशन हमारी। तो जब सामने डंबल आएंगे बाजू में सीधी हो जाएंगी, पीछे डंबल आएंगे इतनी सी बाजू में खोलनी है, ना ज़्यादा ना बाहर। यहाँ पे आपका परफेक्ट फ्लैट फ्लाई पे आपका लोड आएगा पूरा ज़बरदस्त। इसके भी आप 3 सेट 15 से 20 रैप। पहले आपने जैसे इंक्लाइन फ्लाई लगाई थी, उसके साथ आपने फ्लैट प्रेस लगाई थी 3-3 सेट, इसके साथ भी फ्लैट फ्लाई के साथ भी हम फ्लैट प्रेस ही लगाएंगे। उसकी मैं आपको ऑप्शनल एक बता देता हूँ क्या लगानी है। और जिन लोगों से ये मतलब फ्लैट फ्लाई लगाने में जिन लोगों को दिक्कत आती है, उनके लिए ऑप्शनल पैक्ड फ्लाई है, वो आप लगा सकते हो, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। तो इसके हम पहले 12 से 15 रैप लगा सकते हैं, आप देख सकते हो। पोजीशन बस देखना, और जो हमारी आर्म्स है उनकी पोजीशन देखनी है, इसमें मेन वही है। तो ये था हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो इसके भी 3 सेट 15 से 20 रैप। तो ऐसे आप इसको खींचोगे, सामने आते टाइम आर्म्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज के लिए बता देता हूँ पैक्ड फ्लाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लाई की पोजीशन कहाँ रहने वाली है, यहाँ पे बिल्कुल मिडल चेस्ट के सामने फ्लाई की पोजीशन रहने वाली है। और चेस्ट अप होगी, बैक पीछे होगी, और हमारा जो सर है बिल्कुल सामने होना चाहिए, और हमारी बिल्कुल चेस्ट पे लोड आना चाहिए। आर्म्स के हिसाब से आपने चेस्ट पे लोड लेके आना है अपने हिसाब से, क्योंकि जिसकी बॉडी होती है उसको ही पता होता है कहाँ पे लोड आ रहा है, कोई किसी की बॉडी के बारे में बता नहीं सकता। तो मेरा परफेक्ट लोड आ रहा है फ्लैट फ्लाई पे। तो आपसे अगर वो नहीं लग रही तो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये पैक्ड फ्लाई। तो ये भी बेस्ट एक्सरसाइज है, जो बिगनर्स होते हैं उनसे मतलब क्या होता है वो लग नहीं पाती, तो वो ये लगा सकते हैं। लेकिन मेरी आर्म्स की पोजीशन देख लेना, सामने आते टाइम आर्म्स सीधी, पीछे थोड़ी सी बेंड, जैसे मैंने आपको फ्लैट फ्लाई में समझाया था। तो इसके साथ फ्लैट फ्लाई के साथ हम सुपर सेट भी वही लगाएंगे फ्लैट प्रेस का। अगर आप बेंच प्रेस में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको इसलिए भी एक बता देता हूँ, फ्लैट प्रेस आपने जिनके जिम्स में ये मशीन है फ्लैट प्रेस वाली, तो आप ये लगा लो। इसकी पोजीशन भी आप देख लो कहाँ पे रखनी है, बिल्कुल मिडल चेस्ट के सामने ग्रिप होनी चाहिए। तो आप इसकी जगह बेंच प्रेस भी लगा सकते हो, अगर बेंच प्रेस में कंफर्टेबल नहीं है बिगनर्स वगैरह, तो वो ये लगा सकते हैं। वैसे बिगनर्स के भी लिए ये बेस्ट मतलब मशीन है, तो आप ये लगा सकते हो। लेकिन हमने फ्लैट प्रेस ही लगाना है, सुपर सेट जो होता है। फ्लैट फ्लाई के साथ भी फ्लैट प्रेस लगेगा, इनक्लाइन फ्लाई के साथ भी फ्लैट प्रेस लगेगा। इससे
हमारे फ्लैट प्रेस के अभी तक ये एक्सरसाइज मिलाकर हो जाएंगे 6 सेट, और 3 सेट इंक्लाइन फ्लाई के और 3 सेट फ्लैट फ्लाई के। समझ गए ना जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ? ये सुपर सेट लगाओगे, एक सेट उसका एक उसका, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड एक्सरसाइज फिनिश। अब आ जाएंगे हम सीधा यहाँ पे डिक्लाइन फ्लाई पे। डिक्लाइन फ्लाई की मैं आपको मिस्टेक्स बता देता हूँ। ये डिक्लाइन फ्लाई हमारी लोअर चेस्ट के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे कई लोग पोजीशन रखते हैं सर के सामने, यहाँ पे हमारा डिक्लाइन पे लोड आएगा नहीं। हमने पोजीशन रखनी है यहाँ पे, ये परफेक्ट पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन आनी चाहिए। और नीचे आते टाइम जो लोग गलतियां करते हैं वो आपको बताता हूँ। कोई लोग आर्म्स लेके आते हैं लोअर चेस्ट की तरफ, लोअर चेस्ट की आर्म्स लेके जाओगे, अगर आप ऊपर पुश करोगे तो आपके मिडल फ्लाई में लोड आ जाएगा। एक्सरसाइज ये बुरी नहीं है लेकिन मिडल पे लोड आएगा। हमने अपनी लोअर फ्लाई पे लोड लेके आना है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पे जो डंबल है आपके शोल्डर की तरफ जाएंगे, आपकी शोल्डर की तरफ डंबल जाएंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे शोल्डर की तरफ डंबल जाएंगे और सामने आएंगे लोअर लोअर चेस्ट की तरफ। यहाँ पे ऊपर आते टाइम बाजू सीधी कर लेनी है। ये मैंने आपको साइड से समझा दिया, अब मैं आपको समझाता हूँ सामने से। ठीक है, सामने से इसके भी मैं आपको क्या बोलता हूँ, इसके हमने ऐसे लगाने हैं। ये आप देख सकते हो, ये भी प्रेसिंग वाली मूवमेंट आ गई, ये बिल्कुल गलत है। इसकी जगह आप डंबल प्रेस लगा लो, डिक्लाइन प्रेस लगा लो, लेकिन ऐसे नहीं लगानी, ये गलत है। इसका जो सही तरीका है वो ये है, जैसे मैंने आपको इंक्लाइन और फ्लैट में बताया वही होगा। आप देख सकते हो सेम वही पोजीशन में। ऐसे आपकी जो लोअर चेस्ट होती है उस पे आपका प्रॉपर लोड आएगा। तो आपकी जो कई लोगों की जो लोअर चेस्ट होती है वो लटकी होती है, ढीली होती है या शेप में नहीं होती, तो आप ये एक्सरसाइज जरूर ट्राई करो, इससे आपसे लोड प्रॉपर आएगा। इसके भी आप 3 सेट 15 से 20 रैप लगाओगे। रैप हमने 15 से या 12 से कम नहीं लगाने, 6-6 8-8 रैप नहीं लगाने, क्योंकि ये फ्लाई है, फ्लाई मूवमेंट है, तो इसमें हमने रैप ज़्यादा लगाने हैं तो ही रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है, तो इसके हमने 15 रैप लगा के मैं आपको 10 से 12 या 15 रैप लगा के दिखा देता हूँ। इसके हमने 3 सेट 15 रैप लगाने हैं, और इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज बता देता हूँ। जो बिगिनर्स हैं उनको ये लगाने में 100% दिक्कत आएगी, तो उनके लिए है बेस्ट केबल फ्लाई। वो हमने केबल फ्लाई लगानी है अपनी लोअर चेस्ट की। तो ये मैं आपको बताता हूँ केबल फ्लाई कैसे लगानी है। कई लोग क्या करते हैं, केबल फ्लाई लगाते हैं ऐसे सामने की तरफ, ये केबल फ्लाई नहीं है, ये फ्लैट फ्लाई है। केबल फ्लाई पीछे खड़े हो जाना है और अपनी जो लेग्स हैं बिल्कुल सामने, एक तरफ की सामने रखनी है। कई लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रखनी, आप ऐसे रखोगे और हमारी ग्रिप है जो ऊपर शोल्डर की तरफ जाएगी, नीचे लोअर चेस्ट की तरफ आएगी। आप उसकी जगह अगर आपको उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये लगा सकते हो, ये बेस्ट है। वो भी बेस्ट है लेकिन ये भी अपनी जगह बेस्ट है, दोनों बेस्ट हैं लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम है। तो उन दोनों की जगह आप ये एक ही लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारी केबल लोअर फ्लाई है, तो इससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर आप मूवमेंट में लगाते हो, तो बाकी बॉडी पाउज करके लगाते हो। तो इसके साथ हम सुपर सेट भी वही सेम आ जाएगा प्रेसिंग का, तीनों के साथ प्रेसिंग ही लगानी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वर्कआउट। अगर आप इसके ऐसे लगाओगे तो आपको 100% लोड आएगा। एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, 9 सेट हमारे प्रेसिंग के हो जाएंगे और 3-3 लोअर इंक्लाइन और मिडल के हो जाएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। कैसा लगा व्लॉग जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।